साहस मत छोड़ो। आशावाद की सहायता देने के लिए सैकड़ों अवसर और क्रांतियां आती है। शर्त यह है कि जुटे रहो। जितना व्यक्ति बुद्धिमान होगा उतना साहसी भी होगा। एक ही बात याद रखो, साहस बनाए रखो। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जूठन शीर्षक, जो एक दलित आत्मकथा है। ये वर्ग 12वीं क्लास का हिंदी दिगंत भाग 2 है। आज हम लोग इस आत्मकथा में ऐसे ही साहसी लेखक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसने अपने साहस के बल पर, अपने कर्म के बल पर उसने वो काम कर दिया जो काम 19वीं सदी में, 19वीं से 20वीं सदी में भीमराव अंबेडकर ने किया था। आज वैसे ही कहानियों के बारे में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें गुरु और शिष्य के बारे में, दलित और सवर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। हमने गुरु और शिष्यों की परंपराओं की तो बहुत सारे कहानियों को सुना है। कौन नहीं सुना होगा महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, जिसने अपने शिष्यों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। गुरु द्रोणाचार्य के पास निषाद एकलव्य धनुधारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब पहुंचा तो एकलव्य को शिक्षा इस कारण से नहीं दिया क्योंकि वो एक निषाद थे। और उसके बाद एकलव्य, जिन्होंने अपने गुरु रूपी द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर उसका पूजा करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसे गुरु मानकर अपना अभ्यास करना शुरू कर दिया। और अभ्यास के बल पर वह बहुत बड़े धनुधारी बन गया। इतने बड़े धनुधारी बन गया कि अर्जुन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु अपने शिष्यों के साथ छुआछूत और भेदभाव करते हुए उसने गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांग लिया। और फिर इधर सूर्यपुत्र कर्ण जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए, धनुधारी बनने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास जब आया तो शूद्र जानकर उसे शिक्षा नहीं दिया और एक शब्द में कह दिया कि मैं केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, शूद्रों को मैं शिक्षा नहीं देता हूं। एक शब्द में कह दिया। और हम तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुरु परशुराम का, जिसने जब सूर्यपुत्र कर्ण को शिक्षा जब दिया और जब पूरी तरह शिक्षा देने के बाद जब लौटने का वक्त आया तो कर्ण के बारे में जान गया ये कर्ण एक शूद्र जाति से है। तो उसने दिए गए शिक्षाओं को नष्ट करने के लिए श्राप दे दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो जाति के शूद्र थे। और कह दिया जिस तरह तूने मुझसे छल के साथ शिक्षा प्राप्त किया उसी तरह तुम्हारा मृत्यु भी छल के साथ होगा। तो इस तरह गुरु ने शिष्यों के साथ भेदभाव किया। तो आज हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं जूठन शीर्षक में, इस शीर्षक में भी, इस आत्मकथा में भी एक कलीराम नाम का हेड मास्टर रहता है जो अपने दलित शिष्यों के साथ छुआछूत और भेदभाव करते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है जूठन। और इस आत्मकथा शीर्षक के जो लेखक हैं, कहानीकार जो हैं, आत्मकथाकार जो हैं, वह ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ओम प्रकाश जिनके पिता
छोटन लाल थे और वह छोटन लाल एक दलित परिवार से अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमारे धर्मों में, हमारे देशों में लोगों को अलग अलग जाति धर्म में बांटा गया है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बाबा साहेब जो दलित परिवार से थे, उसी प्रकार ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे ये भी एक दलित परिवार से थे और दलित परिवार में इन्हें चूहर कहा जाता था। चूहर जिसका शाब्दिक अर्थों में हम कह सकते हैं वैसे लोग जो किसी का जूठन साफ करता है, अपना जीवन जूठन खाकर जीवन यापन करता है, अपना जीवन एक समाज से अलग रहकर अपना जीवन यापन करता है, ऐसे ही वर्गों से अपना संबंध रखते थे। यही ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक कहानीकार आगे चलकर बनता है, आगे चलकर एक महान लेखक बनता है। क्यों? क्योंकि इसने साहस किया, क्योंकि इसने इन बुराइयों के साथ लड़ा। बस इसी तरह की कहानी हमारे इस जूठन आत्मकथा में क्या गया और इस तरह का छुआछूत जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या गया है, यह घटना यह गुलाम भारत का नहीं है बल्कि आजाद भारत का है। आजादी के भारत में इस तरह का ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ छुआछूत और भेदभाव किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ और 50 में भारत का संविधान लागू हुआ और 50 में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। जब ओम प्रकाश वाल्मीकि छोटा सा एक बालक ही था, यानी उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, उस उम्र में ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी अपने बच्चों को लेकर एक पढ़ाई की जिज्ञासा को लेकर चल देते हैं अपने गांव के ही पास में जो विद्यालय था उसमें एडमिशन कराने के लिए। जब एडमिशन कराने के लिए वहां पर पहुंचता है तो वहां पर हेडमास्टर कलीराम पहले उसे चिढ़ाते हैं, देखो आ गया दलित का बेटा पढ़ने के लिए, इस तरह। और उसका नाम तो लिख ही लेता है, क्योंकि संविधान में बताया गया है कि किसी भी दलित के साथ भेदभाव करना अपराध है। इस शर्त पर हेडमास्टर कलीराम ने एडमिशन उस बालक को ओम प्रकाश वाल्मीकि को कर लेता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसका बचपन में उनके पिताजी प्यार से मुंशी जी कह के पुकारते थे, एडमिशन तो उसका हो जाता है। लेकिन एडमिशन से क्या होगा? अगर एक किसान खेत में अगर फसल लगा दे, अगर उसका देखभाल नहीं करे तो फसल लगाने से क्या फायदा? ठीक यही स्थिति उस मुंशी जी अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का नामांकन तो हो गया उस विद्यालय में, परंतु क्लास करने के लिए नहीं देते थे। विद्यालय में वर्ग में शामिल होने के लिए नहीं देते थे। हेडमास्टर ने प्रथम दिन अपने शिष्य उस ओम प्रकाश से कह दिया कि सामने देख रहे हो शीशम का पेड़ लगा हुआ है, जाओ उससे टहनी तोड़ लो और पूरे मैदान में झाड़ू लगाओ, पूरे बरामदा में झाड़ू लगाओ। बहुत ही कचोटने वाली बात है। विद्यालय के सारे विद्यार्थी वर्ग में क्लास कर रहे हैं और एक बालक जो मैदान में झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है, उसमें भी खुद जाकर वो शीशम के पेड़ पर चढ़कर उस टहनी को तोड़कर और वह झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। वह झाड़ू जब लगाना शुरू किया, उनके शरीर, उम्र और उनके सोच से मैदान इतना बड़ा था जिनको झाड़ू लगाना बहुत मुश्किल था।
उनके साथ भेदभाव इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो दलित था। ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। उनका शरीर इतना दर्द करने लगा, वह इतना परेशान हो गया, शायद वो अपने पूरे जीवन में कभी इतना परेशान नहीं होता, काम नहीं करना पड़ता। परंतु उससे भी सबसे बड़ा परेशानी यह था कि उसने दलित वर्ग में जन्म लिया था और इस तरह उनके साथ छुआछूत किया गया। दूसरे दिन जब पढ़ने के लिए गया तो दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन भी झाड़ू लगाने के लिए कहा और फिर कल की तरह वही हुआ। पूरे दिन लगाता रहा और उसे कहा गया कि शीशा की तरह प्लेन कर दो, शीशा की तरह चमकना चाहिए। उस बालक से कहा। एक गुरु को इस तरह भेदभाव करना, इस तरह छुआछूत करना, हमने तो महाभारत में देखा उस गुरु द्रोणाचार्य को जिसने जाति के नाम पर एकलव्य को और सूर्यपुत्र कर्ण को शिक्षा नहीं दिया था, उनके साथ जातिवाद का भेदभाव किया था। परंतु हम इस ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ भी आजाद भारत में छुआछूत करते हुए देख रहे हैं। ये भी गुरु द्रोणाचार्य से कम नहीं थे। ऐसा व्यवहार उस ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ किया जा रहा था। और जब तीसरे दिन जब फिर पहुंचा तो उस दिन वर्ग में जाकर बैठा। उसे पूरी तरह ये विश्वास हो गया कि आज मैं कुछ पढ़ूंगा, आज मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा। बस यही सोचकर वह विद्यालय में जाकर बैठ गया। परंतु पता नहीं था कि कलीराम मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। वो बालक था। बालक का जो उम्र होता है वह ऐसा कहा जाता है कि बालक का उम्र जो है ईश्वर या खुदा के द्वारा एक अमूल्य उपहार है। और उस उपहार के साथ ये कलीराम हेडमास्टर जो अपने शिष्यों के साथ और मानवीय जैसा व्यवहार कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। और जाकर बैठा हुआ है और जैसे ही वह वर्ग में बैठा था, कलीराम आते हैं और आते ही सबसे पहले वो डायरी नहीं, वो घंटी नहीं, सबसे पहले वह उसी बालक को ढूंढते हैं जो बालक को झाड़ू लगाने के लिए दिया गया। और वर्ग में जाकर कहते हैं कि चूहर कहां है। उस बालक को चूहर कहते हैं। जिस क्लास में वह बैठा हुआ था पढ़ने के लिए, उसी क्लास में जाकर कहते हैं कि चूहर कहां है। तो उसी विद्यालय में, उसी वर्ग में एक त्यागी एक लड़के रहते हैं। वह लड़के कहते हैं कि मास्टर साहब वो रहा। और जाकर कलीराम हेडमास्टर उस दलित बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि का गर्दन इस प्रकार पकड़ता है जैसे एक गिदर बकरी के बच्चे के गर्दन को पकड़ता है और उसे पकड़कर खींचते लाया। ऐसा लगा जैसे बहुत दिन का वह हेडमास्टर कलीराम भूखा है और उसे अब जो है कुछ ही क्षणों में चट कर जाएगा। और इस प्रकार उसे खींचते लाया और वही झाड़ू जो शीशम का बना हुआ था, जिस तरह वह शीशम के पत्ते झरने लगे थे, ठीक उसी प्रकार उनका शरीर भी ओम प्रकाश वाल्मीकि का मेहनत करते करते उनका शरीर भी झरने लगा था। जिस प्रकार वो टहनी सूख गया था, उसी प्रकार उनका शरीर भी सूखने लगा था। और फिर जाकर झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दलित है। दलित को पढ़ने का अधिकार ऐसा नहीं मानते थे। आज भी दलित कुछ पढ़ लिख लिए हैं तो इस चीज से दूर तो हो गए हैं, लेकिन उनके नीचे जो दलित हैं उनके बारे में नहीं सोचता है। आज भी वैसे दलितों के साथ ऐसा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ढेर सारे घटनाओं के बारे में
हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और आज हम जिस लेखक के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस लेखक का भी जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। तो इस तरह का घटना तीसरे दिन जब साफ कर रहे थे मैदान को, वह मैदान उनके वजूद से बहुत विशाल था, और उसी समय बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। उसी समय उसी मैदान के बगल से एक रास्ता गुजरता था। उसी रास्ते से उनके पिताजी भी गुजर रहे थे किसी काम से। जब किसी काम से गुजर रहे थे, पूरे विद्यालय सन्नाटा पड़ा हुआ है। सभी विद्यालय के वर्गों में क्लास चल रहा है। सभी बच्चे अपने अपने वर्ग में क्लास अपना कर रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक दलित का बेटा, दलित का बच्चा मैदान में झाड़ू लगा रहा है। कितना बड़ा ये शर्म की बात है, झाड़ू लगा रहा है। उनके पिताजी उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते थे। उनके सामने गया और प्रेम से कहा, मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? भोला भाला था। मुंशी जी ने कहा, पिताजी 3 दिनों से झाड़ू लगवा रहे हैं। उसी समय वह आक्रोश में आ जाते हैं। ये बालक पढ़ने वाले बालक हैं, ये पढ़ने योग्य हैं। इतने विशाल मैदान को एक बालक साफ नहीं कर सकता है। इसलिए वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद उनका हाथ पकड़कर वहां गया जहां पर हेड मास्टर बैठे हुए थे। हेड मास्टर के पास जाकर हेड मास्टर से कहते हैं कि मास्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं इन बालकों के साथ, इन बच्चों के साथ? उनका आवाज इतना तीखा, इतना बोलबाला, इतना जोर था कि विद्यालय के जितने भी बच्चे थे खिड़की से अलग अलग स्थानों से आकर देखने लगे, कौन इतने जोरों से चिल्ला रहे हैं। कुछ शिक्षक भी वहां पर आ गए थे, और इसी बीच दोनों के बीच हेडमास्टर और लेखक के पिता के साथ दोनों में बहुत सारा विवाद होता है, विचार को लेकर, बात को लेकर। परंतु थोड़ा सा भी ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता नहीं डरे थे कि मुझे भविष्य में क्या होगा। और इस प्रकार दोनों जो है आपस में विवाद, दोनों का आपस में विवाद हुआ, और लेखक के पिता ने उस हेडमास्टर कलीराम को उसने एक गुरु का क्या महत्व होता है इसका पाठ पढ़ाया। गु जिसका शाब्दिक अर्थ है अंधेरा, रू जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं। गुरु एक ऐसा होता है जो किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं करता है, सबों के साथ समान व्यवहार करता है। गुरु को ईश्वर कहा गया है, और ईश्वर किन्हीं के साथ भेदभाव नहीं करता है। परंतु आप इन्हें दलित मानकर आप इनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये कहां का न्याय है? आप कहां से ये नियम लाए हैं? कहां का ये नियम आप कर रहे हैं? ये इस प्रकार पाठ पढ़ाया, और अपने बच्चे को लेकर उस दिन जो है विवाद के कारण फिर चले जाते हैं, और फिर जो है इस तरह का जो है घटना न हो, फिर वार्तालाप होते हैं। लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाई बंद नहीं करवाते हैं। विद्यालय में नामांकन ही रहता है, उसने ठान लिया कि नहीं, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ेगा तो संस्कार मिलेगा, और संस्कार मिलेगा तो जीवन अच्छा जिएगा। इसलिए जो है अपने बच्चे के जो है पढ़ने के लिए वहीं पर रहने